तो सबसे पहले मैं इसमें जानना चाहूँगा कि इस पूरी प्लानिंग के दौरान में आपके परिवार की क्या भूमिका रही? तो इसलिए आपके पेरेंट्स क्या करते हैं और उन्होंने किस प्रकार से आपको प्रेरित किया और उनका योगदान क्या रहा? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम परिवार की ही छाया हैं। तो परिवार का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है तो उन्हीं का ही है। तो मेरी मम्मी जो हैं वो मैथ्स की सीनियर लेक्चरर हैं और मेरे पापा बैंक मैनेजर हैं। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने उनसे ही ली हैं, उनसे ही सीखा है मेरे ख्याल से। तो जैसे हम एक्सीलेंस की ही बात करें, जिस काम को कर रहे हैं उसको अच्छे से करना। जैसे मेरी मम्मी जब ग्रेजुएशन में थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो उससे एक सीख मिलती है कि हाँ, आप जो करें अच्छे से करें। जैसे मेरे पापा हैं, वो अपने ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि सिर्फ अपने लिए काम ना करें, सबके लिए, जो आपके साथ हैं सबके लिए काम करें, सबको साथ में लेकर चलें, जिससे पूरा देश आगे बढ़े। आपको बहुत ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है उनसे, सबका ध्यान रखने से। तो ये सब मैंने चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने उनसे ही सीखी हैं। तो इसका मतलब है कि जो बेसिक प्रेरणा नेचुरली जब आपने स्टार्ट की होगी करियर की तैयारी, तो उस दौरान में नेचुरली आप जब काफ़ी अर्ली डेज में होंगे, तो ये जो सीड है सिविल सर्विसेज में जाने का कि करियर होगा, तो इसके आपके माता या पिताजी ने दिया या दोनों ने मिलके दिया? आई थिंक ज़्यादा जो ड्राइव थी वो मेरे पापा की तरफ से बहुत ज़्यादा थी कि हाँ, इसी तरफ जाइए। मम्मी की तरफ से भी थी, दोनों की तरफ से होती ही है, क्योंकि ये पूरा परिवार का ही डिसीजन होता है वैसे। अच्छा, तो जो तैयारी के दौरान में बहुत सारे लो मोमेंट्स भी आए होंगे, जहाँ होंगे अब एक सिचुएशन आएगा कि भाई आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपने इतनी अच्छी डिग्री प्राप्त की और उसके बाद आप, जिसमें एक अनसर्टेनिटी है सिविल सर्विसेज के बारे में होगा या नहीं होगा, ऐसी भावना भी आई होगी। तो इन चीज़ों को आपने कैसे कवर अप किया और पेरेंट्स ने यहाँ किस तरह से योगदान दिया? बिल्कुल, इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। पेरेंट्स हमेशा से पेशेंट रहे हैं, सबको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पहली बार में हो जाएगा या दूसरी बार में हो जाएगा। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि आप जितना चाहते हैं, जितने साल तक चाहते हैं, आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई जल्दी नहीं है कि आप सैलरी कमाइए, आप जल्दी से पैसे घर में लाइए। तो जब भी, जैसे मेरा रिज़ल्ट भी ख़राब आता था, अगर स्टार्टिंग में कभी हमने मॉक्स जो दिए हैं, जब भी पढ़ाई करते हुए कभी-कभी आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें हमेशा मम्मी-पापा ने कहा है, सहारा दिया है कि आप अच्छे से पढ़िए, बस आप मेहनत करिए, रिज़ल्ट की चिंता मत करिए। हमारे साथ स्टूडियो में चूंकि आपके माता पिता भी यहाँ अवेलेबल हैं, तो हम उनसे ये सवाल जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पुलकित ने इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। तो सबसे पहले मिसेस गर्ग से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बचपन से जिसको देखा है, मुझे मालूम है कि आप इसके टीचर के जैसे भी आपने व्यवहार किया है, तो आपने इसके अंदर क्या प्रतिभा देखी या क्या इसके अंदर क्वालिटी थी जो आप बताना चाहेंगी? मैंने शुरू से इसकी नेचर में देखा कि ये दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहता है और समाज सेवा के लिए भी कुछ करना चाहता है। तो और दोनों को इसमें क्वालिटीज़, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन भी बहुत रही है। तो इसलिए ये टफेस्ट एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकता है। तो इन क्वालिटीज़ के साथ और सबके साथ मिल के चलने के लिए, इन सभी बातों को देखकर मुझे लगा कि ये आईएएस की तरफ बहुत आसानी से जा सकता है और क्रैक कर सकता है। तैयारी जी। के दौरान में बहुत सारे इसके इमोशनल सिचुएशंस भी आए होंगे और चूंकि आप मदर हैं और आपके साथ ही रह कर तैयारी कर रहा था, तो उसके दौरान में आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया होगा और किस तरह से आपने इनकी मदद की? हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है जिसमें बच्चे, क्योंकि श्योरिटी ना होने के कारण तो थोड़ा-सा तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पर डिटर्मिनेशन इसका इतना ज़्यादा था कि कभी ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई है। अब मैं जो है मिस्टर गर्ग से, जो पिता के रूप में एक बड़ा ज़बरदस्त रोल इन्होंने निभाया है, मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में कैसे भावना जागी और आपने क्या क्वालिटी देखा अपने बेटे के साथ में, जो आपने देखा कि इसको आईएएस बनाना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलकित में मैंने शुरू से ही देखा है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। लेकिन मैं इन सब बातों से अलग, आपके सवाल से अलग 2 बातें और कहना चाहता हूँ। एक पहली बात तो ये कि मैं उतना खुश हूँ जितना 22 साल का एक बेटे का बाप, जब वो 22 साल की उम्र में आईएएस बन जाए तो वो खुश हो सकता है, मैं इतना ज़्यादा। बहुत अच्छी दूसरा, बात। कभी कभी बहुत बार डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स आते थे, मॉक टेस्ट हो गए या पुलकित और कोई कोचिंग कर रहा है तो कभी नंबर कम आ जाते थे। तो पुलकित मेरे से बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, तो मैं इसको बहुत टाइट हक करके कहता था कि बेटा एक चीज़ ज़िंदगी में ध्यान रखो, वर्क हार्ड एंड
ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट के साथ इन हमेशा गॉड के लिए यूज होता है, अदरवाइज हमेशा ट्रस्ट एट आता है। तो इसीलिए मैंने इसको यही परस्यू किया। डेफिनेटली वर्क हार्ड, ट्रस्ट इन गॉड, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, एंड दैट वाज ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द मेंस, बहुत अच्छा, गॉड अलमाइटी, दैट ही इज प्रेजेंटली एट दिस स्टेज। बहुत अच्छी बात है, चूँकि हर गार्जियन जो आप दोनों से इंस्पायर्ड होंगे कि माँ बाप का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है, और घर में ये सिर्फ पुलकित का मिशन नहीं था, बल्कि आप दोनों जो साथ में माँ बाप जो इसके साथ लगे रहे, तो एक्चुअली से ये तीनों का एक मिशन हुआ। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि और आने वाले लोगों के लिए इंस्पिरेशन का एक सोर्स बनेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द स्टूडियो। थैंक यू।